जी रघुनंदन, जो मैंने कल प्रतिज्ञा की थी कि सूर्य उदय होने से पहले तुम्हें तुम्हारी पत्नी समेत तुम्हारा राज्य वापस लौटाने की घोषणा की थी। एक सुवंश ये घोषणा करता है। अब वह सुनहरा अवसर, सुनहरी घड़ी आ गई है। किस गंगा नगरी पर महाबली बाली को इस तरह पुकारो कि हे बाली, युद्ध के लिए तैयार हो जा। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए कर रहा है। युद्ध इस तरह करना शेर की तरह, जैसे कोई हिरणों के झुंड में एक शेर की डाल हो, इस तरह महाबली बाली को पुकारो। जाओ, मेरी आज्ञा है। बाली, बाली, सुग्रीव तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाली, तो कहाँ जाकर छुप गया है? हिम्मत है तो बाहर आ। ये तो सुग्रीव की आवाज है। इतने दिनों से इसे अचानक क्या हुआ? बाली, हे बाली, सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। हे बाली, बाहर निकल और युद्ध कर। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर निकल। कहाँ पत्नी के आचार जाकर छुप गया? बाली, कौन से बिल में छुपा हुआ था? जा उसी बिल में छुप जा। कायर, कायर जैसी बात मत करो। युद्ध कर, युद्ध। तो चोटी के भी पर उतर आए। तो चल, तो चल, चल खुले मैदान में चल। जब वाह मित्र वाह, अच्छा वचन निभाया आपने, अच्छी दोस्ती की आपने। हे महाराज सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों की वेशभूषा है। कृपालु रघुनंदन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरा भाई बाली मेरा भाई नहीं, मेरा एक काल है। और उस काल के मुंह आपने मुझे धकेल दिया। आप मेरी लोग सही करते रिजल्ट नहीं आई। हे राजन, मैंने आपको पहले कह दिया था। ऐसा क्या था जो आपने मुझे लोग सही कराई? हे महाराज सुग्रीव, मैं ये सोचता रहा, तुम दोनों भाइयों की वेशभूषा एक जैसी चाल, तुम्हारे दोनों भाइयों के एक जैसे रंग रूप, एक जैसे अपने जो वस्त्र पहने हुए थे, उसमें मैं चकित रह गया कि ये मेरा विशेला भान अमोघ, ये सांपों की तरह जर्सीला और जोश के भरे, कहीं आपका ये बाण आपका प्राण न ले। और तुम्हें ज्ञात है कि रघुकुल कभी किसी को वो वचन देता है तो उसे अच्छी तरह निभाते हैं, चाहे अपने प्राण भी क्यों न देना पड़े। परंतु हे महाराज सुग्रीव, मुझे क्षमा करे, तुम दोनों भाइयों की
महानता शकल देखकर मैं भ्रम में पड़ गया कि ये अनहोनी न हो जाए। अब तुम्हारी पीड़ा कैसी है? क्या बात है हे राजन, ये चमत्कार हो गया। हे भगवान, अब नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। हे महाराज सुग्रीव, हे रघुनंदन, आदेश करो हमें क्या करना चाहिए? किस गंगा नगरी पर पुनः युद्ध, केवल युद्ध, और अब की बार इस तरह महाबली बाली को भगाना ताकि कोई हीन के झुंड में शेर की दहाड़ हो। महाराज सुग्रीव, अब वह समय आ चुका है। महाबली बाली की जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि इन्हें पहलों भेजकर तुम्हारी पत्नी रमा तुम्हें राज्य समय कोशिश बाकी है। सूर्य उदय होने में थोड़ी समय है और लक्ष्मण जी भ्राताश्री, दोनों भाइयों की एक महानता, एक जैसी शकल, एक जैसी चाल, वो मुझे कहीं भ्रम में न डाल गए। इसलिए हे वीरबल लक्ष्मण, तुम महाराज सुग्रीव के गले में ये पहचान के लिए एक ये पुष्प माला पहना दीजिए ताकि मैं पहचान सकूं कि महाराज सुग्रीव यही है। मेरा विषैला बाण महाबली बाली को परलोक भेजने में कोशिश करें। बाकी जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। बाली सुग्रीव विजय युद्ध के लिए ललकार है। बाली कहाँ जाकर छूट गया है? बाली उमड़ते हुए क्रोध को काबू करना असंभव है। ये क्रोध सुग्रीव की गर्दन तोड़ने समाप्त होगा। आप तो उनके बड़े भाई हैं और लोग आपको दोष देंगे कि उन्होंने अपने भाई को मारा है, इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। अंकित ने भी चेता दिया था कि राम और लक्ष्मण हनुमान के कंधों द्वारा लेके गए हैं और उनकी सहायता के लिए उसको युद्ध को लड़ना है, इसलिए मैं आपको मना कर सकती हूँ कि आप युद्ध लड़ना न जाए। छोटे बड़े का भेद वहाँ की दो तक सीमित रहता है। एक राज्य के दो युवराज कभी नहीं बन सकते, चाहे भाई भाई क्यों हो। बाली सुग्रीव विजय युद्ध के लिए ललकार रहा है। वो बेरी बुरी नहीं कहता है छूट गया। बाली का बाली तो उसे भाई कहती है। उसे सत्ता का मत है, आपको सत्ता का मोह है। वो लालची है, उसे सत्ता का मोह है। सुग्रीव तारा, मैंने भी राम का गुप्त द्वारा पता लगा लिया है। वो धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, वो अधर्म का साथ कभी नहीं देंगे। एक बार और विनती करती हूँ, उसे सत्ता न चाहिए, आपको समझ हो सकती है, ये मुझे पूरी आशंका है। वो मानव पुत्र जो अटल अजय बाली का अनिष्ट करेंगे। वो मानव पुत्र नहीं है, वो अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। वो उनकी सहायता के लिए भेजा उन्होंने। होने दो, यदि वो तीनों लोगों के स्वामी है तो बाली भी अपनी बल में तीनों लोगों से भी आगे है। लास्ट बार मैं आपको कहती हूँ कि आप लड़ने नहीं जाइए, आपसे पैर पकड़ती हूँ। और बाली धिक्कार ऐसे शस्त्र धारण करने वाले सूर्यों पर जो शत्रु की ललकार सुनकर सामने न जाए। बाली और सुग्रीव ने एक ही बात का दूध पिया है। बाली मां के दूध को लचाने वाला पौर बन गए, असंभव। बाली अपनी मां का दूध पिया है। बाली कर बाली युद्ध कर युद्ध। सुग्रीव तो वापिस आ गया। मैंने तो तुम्हें छोटा समझ के छोड़ रखा था। क्यों मरना चाहता है मेरे हाथों से? अभी चला जा। मरना और जीना तो युद्ध का परिणाम ही बताएगा। बाली
अब आज तेरे भाग्य में मरना ही लिखा है, तो यही सही, चल खुले मैदान में। तो चल चल अपनी पत्नी ने लाख मना किया, फिर भी युद्ध के लिए मैदान में खुले। चल 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 क्या मेरे साथ गुरु, तुमने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है, देशद्रोह किया है, कुलद्रोह किया है। तू समझता है कि मैं विजय हुआ? अरे पावर, तुमने अपराधी होकर मेरे ऊपर प्रयास का प्रयोग किया है कि नहीं? आज श्रोमणी दशरथ नंदन रघुवर भूषण जिस कीर्ति का पताका पूरे आर्यवर्त में फहरा रहा है, क्या तुम वही राम हो? प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में इस गंगापति महाराज बारी का नमस्कार स्वीकार करोगे? हे ध्वजधारी, हे बुनियादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक बात का तो उत्तर दो कि तुमने कौन सी मर्यादा का पालन किया है? इस प्रकार चुप कर किसी के ऊपर घात करना, यही तुम्हारी मर्यादा है? शाबाश, ये मेरा वहां मिल जाए तो मैं तेरी जान ले लूं राम। हनुमान, इनका बाहर निकाल दीजिए, इनकी पीड़ा कम हो जाए। बड़ी दया दिखा रहे श्री राम, परंतु एक बात का उत्तर नहीं दिया है। लड़ाई तो हमारे दो भाइयों में थी, फिर सुग्रीव तुम्हारा मित्र और मैं शत्रु कैसे बना? हे महाबली बाली, तुम्हें विदित है कि मित्र का शत्रु शत्रु होता है। राम, सुग्रीव से मित्र करने का रथ रावण द्वारा की अपनी पत्नी की हरण कर तुम्हारा स्वार्थ नहीं छुपा है, परंतु ये प्राणों के भय से पहाड़ों में खो छोड़े मुंह छुपा कर पड़ा रहने वाला ये कायर तुम्हारी क्या सहायता करेगा? बोलो, यदि सहायता के लिए आते तो किस गंगापति महाराज बोली के पास आते, तो अभी तक उस दुरात्मा को बात के तुम्हारे चरणों में डाल दिया पता। आकाश में, पाताल में कहीं भी माता सीता को छुपाया होता तो मैं आपके सामने कुछ कर देता। हे महाबली बाली, ऐसा करके तुम क्या पुरुषों की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे? महाबली बाली, अब तू जो मुझे वाक्य सुना रहे हो तो तुम मुझे एक अमोघ बालक की तरह लगते हो। अरे मूर्ख, तूने अपनी छोटे भाई की पत्नी को अपने अधीन रखा और आज मरणोन्मुख व्यवस्था में पहुंचकर तुम जिस नीति, कर्म, ज्ञान, विधान, जिस कर्म, नीति कर्म की बात कर रहे हो वो तुम्हें
कभी तूने जीवन काल में भी नहीं सोची। यदि ये मेरा पाप भी है तो दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है। तुम्हें न्याय का बाण हाथ में लेने का किस अधिकार सौंपा? अरे मूर्ख, इस समय इस धरती का राजा महाराज भरत है और उन्हीं की आज्ञा से जंगल, वन, पर्वतों, मानव, पशु, पक्षियों, सभी जीव जंतुओं को उनका भार और मनुष्यों अगर कोई अधर्म के विरुद्ध चले उनको दंड देने का जो वाक्य है वो महाराज भरत ने मुझे दिया है। उन्हीं की आज्ञा से मैंने आपका वध किया है। श्री राम गाड़ी में जाने में आपको कोई गलत समझ किया है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझे आपका शरण रद्द करने के लिए मुझे प्रायश्चित करने दे। मेरा अंत भी कुछ देर से निश्चित करने वाला है। हे महाबली वाले, अगर कुछ काल के लिए आप जीवित रहना चाहते हो इस धरती पर तो हम सभी मिलकर स्वयं महादेव से, ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना करें और तुम्हारी लंबी आयु की कामना करें अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो। प्रभु, जीवन तो बार बार मिल जाएगा परंतु ये मृत्यु इस हाथों से कभी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे जैसे तुम्हारी इच्छा महाबली। पिताजी ये का क्या हालत हुई आपकी? ये सब किसने किया है? पुत्र अंगद, आपको श्री राम के चरणों में एक श्री चरणों की सेवा करना है। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। हे तारा, आज आपके सामने तीनों लोगों के स्वामी खड़े हैं। ये नाथ, ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें पहले मना किया था ये लड़ना मत चाहिए। अब हमारे बच्चों का और इनका क्या होगा? विलाप न करो तारा, आपके सामने तीनों लोगों के स्वामी खड़े हैं। मैंने तो पहले ही आपको मना किया था, ये सामने नहीं है और ये नरली नारायण है, इससे आप लड़ना नहीं चाहिए। फिर भी आप नहीं माने तो ये देख लो आप। मैंने भाई के साथ अत्याचार किया है, इसलिए मेरे लिए ये ऐसी मृत्यु चाहिए। आप शोक कीजिए और बाली की पत्नी होकर शोक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तब भी तो कह रहे हैं कि स्त्री का कहना मानो, मंडोदरी का रावण नहीं माना तो उसका हाल देख लो और आपका ये हाल है, इसलिए आपको बहुत नमन करता हूँ। अंगद को मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं। हे राम, ये अंगद को मैं आपको हाथ में सौंप रहा हूँ और महाराज सुग्रीव को बोलना कि जैसे भी कि मेरा पुत्र ऐसा सुग्रीव का पुत्र है, उसको पुत्र के हिसाब से अधीन रखना, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करना। हे महाबली बाले, अब आप अपनी इच्छा से स्वर्ग की ओर जा सकते हो और हमारी आज्ञा है और मैं तुम्हें मरणोत्तर से पहले आपको मैं विनती करता हूँ कि तुम्हारा पुत्र अंगद, मैं पुत्र के भांति इसका लालन पालन करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। जय श्री राम।